मेरे बच्चे, आज महादेव आपको कुछ ऐसी विशेष बातें बताएंगे जिसे सुनकर और अपने जीवन में आजमाकर आप अपने जीवन को बदलाव का रूप दे सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है मेरे बच्चे। हमारी सोच ही हमारे जीवन की निर्माता होती है। यदि आप विफलता पर ध्यान नहीं देते तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। सही दिशा का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज डूबता हुआ प्रतीत होता है। कोई आपको ना समझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे लोगों को हर कोई समझ नहीं पाता है। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, न कि उस व्यक्ति का आचरण। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो अपनी गलतियों से सीखो और सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। बाकी तकदीर दो जुए में आजमाई जाता है। दूसरों की शिकायतें करने से अच्छा है कि हम खुद को बदल ले तो हमारे जीवन में शांति आ ही जाएगी, क्योंकि हम पूरी दुनिया में तो कारपेट बिछा नहीं सकते। तो अच्छा है कि आप खुद के पैरों में चप्पल पहन ले। मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा मेरे बच्चे। विश्वास रखिए, अगर फल नहीं भी मिला फिर भी जवाब तो मिलेगा ही। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर जोश और जुनून के साथ बढ़ते रहिए। मेरे प्रिय बच्चे, वक्त को कुछ वक्त तो जरूर लगता है। अपना बेहतर वक्त बनाने में अगर जिंदगी को समझना है तो अपने पिछले कदमों को मुड़कर देखो, और अगर जिंदगी को जीना चाहते हो तो आगे देखो। उड़ान भरते वक्त यहाँ हर परिंदा घायल तो होता है, मगर जो हारे नहीं है, जो फिर से उड़ान भरे वही जीत जाता है। तरक्की की दौड़ में यहाँ उसी का जोर चलता है जो बनाकर रास्ता उस भीड़ में से निकल जाता है। और जिंदगी में जितना हो सके स्वयं को अपने कार्य पर ही झोंक दो, नहीं तो लोग आपको अपने काम पर लगा देंगे। जीवन में एक छोटा सा बदलाव कभी कभी एक बड़ी सफलता का हिस्सा हो जाता है। जो लोग रातों को भी मेहनत करने की कोशिश में लग जाते हैं, वहीं अपने सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। जिनको अपने काम से प्यार होता है उनको फिर किसी और बात के लिए वक्त नहीं होता। जरूरी नहीं कि जिंदगी के हर सफर में हमें कोई हमसफर मिले। कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जो अकेले ही तय करने पड़ते हैं। शब्दों से ज्ञान हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसका असली मतलब समझने के लिए प्रयोगपूर्ण अनुभव जरूरी है। मेरे बच्चे, जिंदगी में अगर कुछ जख्म मिले हैं तो क्या हुआ, वक्त को मरहम बनाकर और आगे बढ़ना सीखो। जब दुनिया से कुछ अलग करने की ठान ली है तो दिल और दिमाग के बीच का समकक्ष होना लाजमी है। जब तक जिंदगी हमारे हाथ में है तब तक लड़ते रहो। मौत के आने से पहले जिंदगी को जीना सीख के हर कार्य को अंजाम तक पहुंचने के लिए आपके भीतर जिज्ञासा होना जरूरी है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, स्वाभिमान को अपने जिंदा रखो। जो आपकी किस्मत में होगा वह आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में उदारता है, विनम्रता है तो आपका भाग्य अवश्य ही चमकेगा। अगर आप आलसी हैं तो आपके भाग्य का बिखरना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाएं। दूसरा, आपकी बोली। मनुष्य बोलना तो 2.5 साल की उम्र में सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोला जाए वह जिंदगी भर नहीं समझ पाता। जिसे यह आ गया कि उसे कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है। माँ की आंचल की छाव से बड़ी दुनिया में कोई छावनी नहीं। भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभ प्रतीकात्मक नहीं। इसका ये मतलब कि आप दुनिया से मतलब न रखो। मेरे बच्चे, सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीपक जलाना लेकिन किसी का दिल मत दुखाना। यही जग की रीत है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, और प्रार्थनाएं असंभव को संभव बना देती है।
इसलिए ईश्वर से सदा जुड़े रहें। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना ही धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए तुम्हें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता। मेरे बच्चे, अपने मन से विकारों को छोड़ो, गंदे विचारों को छोड़ो। जो आने वाला भविष्य है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। मेरे प्रिय बच्चे, झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे से पता लगे तो बहुत गुस्सा आता है। और आपको जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना, दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब यह है कि आप उससे पहले श्रेणी पर हो। ये जीत आपकी पक्की है। जिंदगी जीने के लिए मिली है। लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में वक्त बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका सहारा बना उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय बाद चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मेरे बच्चे, महादेव तुम्हें सदा देखते आए हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध करके एक क्षण में थक जाता है। अगर अटूट संबंध महादेव से अच्छा बना रहा तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओ, क्योंकि बिना मतलब कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब कहीं आपकी इज्जत करें। मेरे बच्चे, सोने से पहले तुम सबको याद कर लिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें याद कर लिया करूँगा। ईश्वर ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हमेशा आप अपनी मदद स्वयं करोगे। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब समझदार होता है जब वह छोटी बातों को समझने लगे। लेकिन हाल के समय सबको याद करते रहो। सब दुख दूर होने के बाद आपका मन प्रसन्न होगा। यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखें, सब दुख दूर हो जाएंगे। यह हकीकत है कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात होने लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बातों को भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। जो मुसीबत में हाथ थाम रखे उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। मेरे बच्चे, सब व्यर्थ की चिंता, सारा दर्द दुख परेशानी को भूलकर बिल्कुल मन को हल्का रख मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर आपको महादेव जी पर विश्वास है और आप महादेव जी पर आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।